सोचिए, अब तक ईरान अमेरिका की जंग में जो देश मीडिएटर की भूमिका निभाकर सबसे ज्यादा वाहवाही लूट रहा था, अब उसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया है। ऐसा ट्रंप के उस बयान से जाहिर हुआ जब उन्होंने ईरान अमेरिका के बीच जारी बातचीत में मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले देशों का जिक्र किया और पाकिस्तान का ही नाम नहीं लिया। यानी साफ है कि ट्रंप ने ईरान जंग में मध्यस्थ देशों की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, वही पाकिस्तान जो महीनों से ईरान अमेरिकी जंग में शांति दूत का ख्वाब देख रहा था और अमेरिका की जी हुजूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, अब उसी पाकिस्तान की ट्रंप ने छुट्टी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा कि ईरान के कहने पर समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका को ईरान पर बड़े सैन्य हमले से पीछे हटने और बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा, हम बात कर रहे हैं, हम ईरान के रिक्वेस्ट पर बात कर रहे हैं। इस बातचीत में सऊदी अरब की भूमिका है, इसमें यूएई की भूमिका है, इसमें कतर की भूमिका है। ट्रंप के इस बयान के बाद इस्लामाबाद में हलचल जरूर मच गई होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान भले ही मध्यस्थ बनने की कोशिश करता रहा है। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के दौरान पाकिस्तान को कतर के साथ एक अहम मध्यस्थ के रूप में देखा गया था। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी उस समय सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों का समर्थन कर रहा है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन उसका कोई हल सामने नहीं आया। 22 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस बैठक में परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और आगे की बातचीत के ढांचे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तब तक भी पाकिस्तान को इस युद्ध का अहम मध्यस्थ माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्षों ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ईरानी अधिकारियों ने जहां पाकिस्तान का अमेरिका प्रेम देख पाकिस्तानियों से दूरी बनाई, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई सांसद पाकिस्तान पर संदेह जता चुके हैं। अमेरिका के दिग्गज सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम ने भी पाकिस्तान को लेकर आगाह किया था। उन्होंने ये तक कहा था कि ईरान के सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस में रखे हुए हैं। पूर्व सीनेटर का ये दावा काफी हद तक सच भी साबित होता हुआ नजर आया। हाल ही में रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें सामने आई कि पाकिस्तान ईरान को चीनी हथियार सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और ईरान के बीच हुई डील के तहत पाकिस्तान अपने देश के रास्ते चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भी जरूर पहुंच गई होगी। फिलहाल ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक संकेत जरूर माना जा रहा है, लेकिन पिक्चर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। पाकिस्तान की भूमिका भले ही सीमित हो, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे संपर्क बनाए रखने का काम करता रहे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अगली बड़ी बातचीत में फिर से अहम मीडिएटर बन पाएगा, या उसकी भूमिका सीमित होकर महज सहयोगी देश तक रह जाएगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।